हम कहाँ पे थे? हम थे हमारा रैशनल नंबर। हमने किया था कि जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर को भी हम डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर में और इरैशनल नंबर में। ठीक, हमने पढ़े जितने भी नंबर्स है वो सारे रैशनल नंबर, कुछ इरैशनल। पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले कोई भी नंबर जो है रैशनल नंबर तभी हो सकता है जब उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये है कि जो वो है कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होगा, मतलब जिसमें न्यूमिनेटर भी होगा और साथ में जिसमें डिनोमिनेटर भी होगा, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। पहली प्रॉपर्टी जो हम नंबर में चेक करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें देखना है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, मतलब इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या दोनों है। पहली प्रॉपर्टी, अगर पहली प्रॉपर्टी है फिर जाके हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा q है, q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। फिलहाल देखो ये तीन प्रॉपर्टीज है, वो तीसरी प्रॉपर्टीज है हमारा जो p है और q है वो आर इंटीजर्स। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। कोई भी नंबर जो ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा उस नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। इसके अलावा कोई भी नंबर जिसमें इन तीन प्रॉपर्टीज में कोई एक सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगी तीसरी नहीं होगी, एक प्रॉपर्टी होगी दो नहीं होगी, मतलब जिसमें तीन की तीन प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। हमारा रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू comma q not equal to 0 and p and q both are integer। कोई भी नंबर जिसमें तीन प्रॉपर्टीज होंगी उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक, उसके बाद हमारा जो दूसरा आ जाता है वो हमारा इरैशनल नंबर। अगर इन तीन में से कोई एक सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी उन नंबर्स को हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। ठीक, पहला था कि इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, हर एक नंबर जो है p बाई q की फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो 4 बाई 0, 5 बाई 0, 6 बाई 5, ठीक है, ये नंबर है मेरे पास, तो इसके डिवाइड में मेरे पास 5 या 0 नहीं है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक, लेकिन फिर ये नंबर है मेरे पास 4 बाई 0 नहीं। अगर इसकी बात करेंगे, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे पता है। 4 बाई 5 का एग्जैक्ट आंसर अगर ऐसे करेंगे हम 6, 5 1 5, 1.05 10, मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 1.2। ठीक, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे 4/0 की बात, देखो 4/0 की बात करते हैं। अगर मैं ऐसे 4 को डिवाइड करूँ 0 से, ठीक, तो मेरे पास 0 1 था 0 तो बचा 4। अगर मैं 4 को करूँगा 0 को, तब मैं 2 से कर रहा हूँ 0 ये आया, फिर मैं करूँगा 0 3 था 0 ये आएगा। ठीक, तो जब मैं 0 से करता हूँ एक बार मेरा क्वेश्चन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, रिमाइंडर भी 4 ही रह गया। फिर मैं क्वेश्चन दूसरी बार 2 आ रहा है, रिमाइंडर 4 है, क्वेश्चन 3 आ रहा है, रिमाइंडर। मेरा क्वेश्चन जो है बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए मैं इसके बारे जिसका डिजिट जो है हमारे पास जिसका 0 डिनोमिनेटर में होता है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड नंबर्स, क्योंकि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है उसलिए उनको हम उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? उन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड नंबर। तो जब जिस बारे में अगर कोई भी हमें नंबर पूछा जाएगा, नंबर या तो रैशनल हो सकता है या वो इरैशनल हो सकता है, लेकिन जो नंबर हमारे पास नॉट डिफाइंड हो उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि वो रैशनल है या इरैशनल है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। इसीलिए हमारा जो 0 है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि q जो है नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे जिसमें तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है वो हमारा रैशनल नंबर है, और जिसमें इन तीन में से कोई एक नहीं होगी तो उसको बोलेंगे हम इरैशनल नंबर। उसके बाद अब हमारे आते हैं नंबर्स। अब हम देखेंगे नंबर्स में, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हमारे पास हैं उनको मैंने डिवाइड किया खाली रैशनल नंबर में और इरैशनल। आज हम देखेंगे फिर आगे कि वो कौन से नंबर है जो रैशनल नंबर होंगे और वो कौन से नंबर है जो इरैशनल नंबर होंगे।
सिंपल है। अगर में सबसे पहले हमारा जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कोई नंबर भी नहीं है, जैसे 11 लिया, 15 लिया, ठीक। तो जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता है उसके डिवाइड में 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 से जब मैं 11 को डिवाइड करूंगा तो 11 ही रहेगा। जब मैं 11 बटा 1 करूंगा तो वो 11 ही रहेगा। तो जिसके डिवाइड में हम कुछ नहीं लिख सकते उसके डिवाइड में हम 1 लिखते हैं। अब देखो जो हमारा नेचुरल नंबर है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक। हमारी 3 प्रॉपर्टी है। पहली वाली प्रॉपर्टी है कि p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा है कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरा है जो p और q जो है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर को मैं z से डिनोट करता हूँ, ठीक। तो अभी मैं देखता हूँ इस नंबर को 11/1 है, तो मैं देखता हूँ कि क्या ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। अगर ये वाली क्वालिटी इसके अंदर है तो तब ये रैशनल होगा, अगर नहीं है तो इरैशनल होगा। 11/1 हमारे पास है, तो मैंने देखा सबसे पहले देखो p बाई क्यू की फॉर्म में है, देखा p बाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो ठीक हो गया हमारा। उसके बाद देखा कि q इसका 0 है, नहीं है, 1 है, ये वाला भी ठीक हो गया। फिर तीसरा देखा क्या ये दोनों इंटीजर है, देखा p q इंटीजर, 11 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या आएंगे, किसमें आएंगे? वो रैशनल नंबर में, ठीक। उसके बाद हमारे फिर दूसरे नेचुरल नंबर के बाद हमारा आ जाता है फिर होल नंबर। अब होल नंबर की बात करेंगे, इसमें एक ही नंबर ज्यादा है रैशनल से, नेचुरल नंबर से, वो 0 है। बाकी हमने सारे बताए कि p बाई क्यू की फॉर्म में था। अब हम 0 को देखते हैं। 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0/1 0 के बराबर ही होता है। अब पहला देखेंगे p अपान क्यू की फॉर्म में है, p अपान क्यू की फॉर्म में है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरा देख रहे हैं कि जो q है इसका वो नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ देखा तो 1 है, तो सही बात है कि वो 0 के बराबर नहीं है। तीसरा देखा कि दोनों के दोनों इंटीजर है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब जो हमारा होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर के अंदर ही आएगा, ठीक। उसके बाद फिर तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो हमारा इंटीजर है। इंटीजर्स में सारे के सारे 0 के आगे पॉजिटिव और 0 के आगे नेगेटिव। हमने यहाँ से आगे देख लिया कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर। अब इसके पीछे की बात करते हैं, तो जो 0 के पीछे हमारे पास है, जैसे मैं ले रहा हूँ -4, तो मैंने -4 लिया तो मैं -4 को लिख सकता हूँ -4/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो इसी के बराबर होता है। पहले देखा मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में वो है, दूसरा देखा कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, ये भी ठीक है। तीसरा कि p और q दोनों इंटीजर होते हैं, तो -4 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो ये दोनों के दोनों इंटीजर है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा इंटीजर है वो भी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं इंटीजर को बोलूंगा कि वो क्या हमारे पास, वो भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक। हमने जो 3 नंबर पढ़े वो सारे के सारे हमारे पास जो है वो रैशनल है। अब हम डेसिमल की बात करते हैं। देखो डेसिमल में हमने सबसे पहले पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा जो पहला है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने पढ़ा था, जैसे मैं लिखूंगा 4.75, मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो 4.75। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या मैं इसको p बाई, तो इसको अगर ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब मैं इसको बोलूंगा रैशनल नंबर, नहीं तो मैं इसको बोलूंगा इरैशनल नंबर, ठीक। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4। जब मैं पॉइंट जो मेरा डेसिमल है मैं उसको खत्म कैसे करूँगा पॉइंट को, मेरे पास ये लिखा है 475, जिस जगह पे पॉइंट है डिवाइड में वहाँ 1 लिखा, और जितने डिजिट आगे है उतने 0 लिखे। यहाँ पे 2 डिजिट आगे है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 0 आएंगे। इसको डिवाइड, आप देखो पहली प्रॉपर्टी जो है p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो है पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी देखते हैं क्या इसका डिनोमिनेटर q जो नॉट इक्वल टू 0 है, इधर है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी भी ठीक है, मानता है। तीसरा बोलता है कि p और q जो दोनों के दोनों है वो किसमें इंटीजर है, 475 भी इंटीजर है और 100 भी इंटीजर है, तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक। उसके बाद हमारा आएगा फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल में हमने दूसरा क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल
नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो क्या ये हम इसको देखें, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है? तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म। अगर मैं लिखता हूँ 4.25 मतलब ये 25 रिपीट हो रहा है बार, तो इसको मैं देखूँगा क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो ये आता है पी बाई क्यू की फॉर्म। अब हम पहले इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कभी ऐसे नंबर आए जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, अगर उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे 2-3 स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमको करना क्या है, इसको मैं किसी मैं मान लेता हूँ लेफ्ट, मैं मान के जाता हूँ कि x किसके बराबर है, 4.25 चलते जा रहा है। मैं इसको मान लेता हूँ किसके बराबर है, x के बराबर है। तो मान लिया इसको फर्स्ट स्टेप याद रखना कि जब भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को बताना होगा कि पी बाई क्यू की फॉर्म, क्योंकि अगर ये खत्म ही नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसके इस पॉइंट पे नीचे 1 लगा दूँ, आगे 0 0 लगा दूँ, जब ऊपर खत्म ही नहीं हो रहा तो 0 0 भी खत्म नहीं होगा। तो हम उस तरह से इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास जो मेथड है वो इस तरह से, जो भी नंबर हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना है, पहले मैंने मान लिया कि x इसके बराबर है। फिर सेकंड स्टेप में हमें करना क्या, सेकंड स्टेप में हमें देखना है कि कितने डिजिट हमें रिपीट हो रहे हैं। देखो 25 फिर 25 मतलब हमारे पास 2 डिजिट रिपीट हो गए। कितने डिजिट हो रहे रिपीट, 2 डिजिट। तो मैं क्या करूँगा, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने 0 लगाने हैं, ठीक। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 0 लगाने हैं, वो साथ में लगाया 1, तो पीछे 1 लगाएंगे बन गया 100। इसका मतलब कि जो फर्स्ट को मैं 100 से, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता मेरे पास 4.3 यहाँ पे खाली एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तब मुझे मल्टीप्लाई करना था, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 0 और साथ में 1 है, एक 0 और एक साथ में आएगा 10, तब मैं 10 से करता। अगर मेरे पास 3 डिजिट रिपीट होते जैसे 4.123 चलते जा रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तब मेरे 3 0 आते हैं, साथ में 1 आता, तो तब मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे हमें उतने ही 0 आने चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे, 2 0 और साथ में 1 है, तो हो गया 100 हमारा, ठीक। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा, अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, इधर 100x बन जाएगा, इधर भी मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 4.25 ऐसे चलते जा रहे हैं। जब मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, जब भी हमारे मल्टीप्लाई में 0 होते हैं तो जो हमारा पॉइंट है, डेसिमल है, वो जो है शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड राइट वाली साइड, ठीक है। तो इधर 2 0 है तो ये 2 राइट में चले जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.25 चलते जा रहा है, ठीक। ये हमारा आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपका ये 4.25 चलते जा रहा है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट ये तरीका हमारे पास कि जब भी हमारे पास कोई डेसिमल में नंबर होगा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 0 से, तब हमारा जो पॉइंट है वो चला जाएगा राइट वाली साइड, जितने 0 होंगे उतना राइट चला जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में होता नंबर, अगर मेरे पास 0 0 डिवाइड में होते, उस वक्त पॉइंट हमारा जो है वो लेफ्ट वाली साइड आता, 2 0 होते तो 2 लेफ्ट आ जाता, 2 डिजिट लेफ्ट आ जाता। फिलहाल अभी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई में 2 0 मल्टीप्लाई में है, तो वो जो है 2 डिजिट आगे राइट में चला जाएगा और हमारा आंसर आ गया ये, ठीक। तो हमारा ये बन गया 100x = 425.25 चलते जा रहे हैं, इसको मैंने सेकंड माना, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सेकंड वाले के साथ। देखो सेकंड वाला मेरे पास 100x है, 100x में से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना है, x। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आएगा 100x - x इक्वल टू के बाद यहाँ पे हमारे पास 425.25 चलते जा रहा है, ठीक। और माइनस कितना करूँगा, 4.25 चलते जा रहा है, ठीक है। आए देखो 100x में से x निकाला तो बन गया हमारा 99x इक्वल टू, ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 25 पॉइंट पर 25 चलते जा रहा है। इसका मतलब पॉइंट के बाद जितने इधर डिजिट उतना ही है, वो सारे सेम है, तो पॉइंट के बाद आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0, क्योंकि 5 में 5 निकालेंगे 0, 2 में 2 निकालेंगे 0, 5 में 5 निकालेंगे 0, फिर 2 में 2 निकालेंगे 0, फिर आए 425 में 4 निकाला तो कितना आएगा 421। यहाँ से हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी
421 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 99। तो मैं अब बता सकता हूँ कि ये हमारा जो है, अब हमने जो हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर था उसको मैंने इस फॉर्म में ला लिया। x किसके बराबर है, तो x किसके बराबर है, x किसके बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा 4.2525 चलते जा रहा है उसको मैं किसके बराबर लिख दिया, 421 डिवाइडेड बाय 99। तो ये वाला नंबर जो है इसको मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद इसका जो क्यू है वो भी हमारा जीरो नहीं है, और तीसरा ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है वो हमारे पास जो है वो हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक, उसके बाद अब हमारा जो लास्ट वाला आता है डेसिमल वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो यह है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या है हमारे पास नॉन रिपीटिंग, जो ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। जैसे मैं देता हूँ 4, 5.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7 चलते जाते हैं। तो ये रिपीट हो रहा है, देखो 2 से लेकर 9 तक ये फिर 1 आ गया, 1 पर दोबारा 2 आया, 2 के बाद अगर ये रिपीट होता तो 3 आना चाहिए था, लेकिन 2 के बाद 4 आया, तो यही हो गया कि ये रिपीट नहीं होगा, चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, p बाई क्यू की फॉर्म में इसको मैं नहीं लिख सकता। जब मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ तो रैशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी है कि नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में आना चाहिए, तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। इसलिए जो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, और जो रैशनल नंबर नहीं होता है वो हमारा बन जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा इसमें ये हमारा आया, इसमें देखो ये हमारा जो रैशनल नंबर है इसमें हमारा नेचुरल नंबर भी आया, फिर हमारा होल नंबर भी आया, फिर हमारा इंटीजर भी आया, फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी आया, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी इसमें आ रहा है। और हमारा जो इरेशनल नंबर है इसमें हमारा सिर्फ एक ही नंबर आता है, वो भी कौन सा वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, तो हमारा जो रियल नंबर था, रियल नंबर में हमने पढ़ा रैशनल नंबर और पढ़ा हमने इरेशनल नंबर। फिर हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी कि इसमें रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो जिसमें 3 क्वालिटीज होती है, तो जिसमें भी 3 क्वालिटीज होंगी वो रैशनल नंबर है, और जिसमें 3 क्वालिटीज नहीं होंगी वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो जिसमें ये